दोस्तों, कभी आपने देखा है बुखार जो आता है फिर चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। साथ में ठंड लगती है, पसीना भी आता है, बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि चलना मुश्किल हो जाए। ये सिंपल वायरल फीवर नहीं हो सकता है, बल्कि मलेरिया भी हो सकता है। और इंडिया में हर साल लाखों लोग इससे बीमार पड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम मलेरिया के कॉजेज, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और डाइट के बारे में बात करेंगे। सब कुछ एकदम आसान भाषा में। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जीसान। आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ चैनल आस्क डॉक्टर जीसान। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, मलेरिया फीवर। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती है। ये पैरासाइट हमें मिलता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से। इस पैरासाइट के डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, जिनमें से फैल्सीपेरम सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। इंडिया में ज़्यादातर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ही पाया जाता है। बात करेंगे मलेरिया के सिम्टम्स की कि क्या लक्षण होते हैं मलेरिया के। मलेरिया के सिम्टम्स जो होते हैं अक्सर 10 से 15 दिन में शुरू होते हैं। मच्छर के काटने के 10-15 दिन के बाद ही लक्षण आपको दिखाई देते हैं। कॉमन लक्षण जो होते हैं, बार बार बुखार आना और चला जाना, ठंड लगना और कपकपी आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, सर दर्द होना और पूरा बॉडी पेन करना, वोमिटिंग और नौजिया भी देखने को मिली है। वीकनेस और थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, पूरा बॉडी में एकदम थकान लगता है। सीवियर मलेरिया में पेशेंट को अनकॉन्शियस या फिट भी आ सकते हैं, मतलब वो बेहोश भी हो सकता है और उसको झटके भी आ सकते हैं। ये वाला फैल्सीपेरम में देखने को मिलता है, क्योंकि फैल्सीपेरम ज़्यादा डेंजरस होता है, तो उसी में अनकॉन्शियस केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मलेरिया का सबसे बड़ा साइन जो है, बुखार बार बार आना, ठंडी लगना और पसीना आना, ये सबसे बड़ा साइन है मलेरिया का। अगर ये तीनों चीज़ें किसी में दिखाई दे रही है कि बुखार बार बार आ रहा है फिर चला जा रहा है, ठंडी लगने लग रही है, फिर पसीना आ रहा है, तो ये आप समझ जाइए कि ये मलेरिया हो सकता है। बात करेंगे कॉजेज की कि आखिर क्या कारण है मलेरिया होने के। सबसे बड़ा मेन रीज़न जो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का काटना। ये मच्छर ज़्यादातर रात के टाइम एक्टिव होता है और गंदे पानी में पाया जाता है। गंदे पानी और खेतों में ब्रीड करता है, ये वहीं से फैलता है। तो बात करेंगे प्रिवेंशन की कि इससे कैसे बचा जाए। मलेरिया को प्रिवेंट करना पॉसिबल है अगर आप कुछ सिंपल चीज़ें ध्यान में रखें। रात को मॉस्किटो नेट में सोने की आदत डालिए, पानी को कहीं जमा होने ना दें, घर के आसपास साफ सफाई रखें, मॉस्किटो रेपिलेंट और कॉइल का यूज करें, जैसे कि ओडोमॉस हो गया या फिर ऑल आउट लिक्विड जो आता है। इसके अलावा कॉइल जो होता है, इन सब से, इसके अलावा बहुत सारी आज के टाइम में अगरबत्ती आ गई हैं, वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल स्लीव कपड़े पहने। याद रखिए, एक छोटा मच्छर आपकी ज़िंदगी हिला सकता है, इसलिए इसको इग्नोर ना करिए और इसको हल्के में ना लीजिए। मलेरिया एक डेंजरस डिजीज है अगर इसका टाइम रहते इलाज ना किया जाए। तो बात करेंगे ट्रीटमेंट की कि आखिर इसका इलाज किन दवाओं से किया जाता है। मलेरिया का इलाज हमेशा ब्लड टेस्ट कंफर्म होने के बाद ही स्टार्ट होता है। तो इसके लिए जो कॉमन टेस्ट होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मलेरिया है कि नहीं, पहला टेस्ट है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। माइक्रोस्कोप से इसमें पैरासाइट देखते हैं। दूसरा टेस्ट है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, इससे रिजल्ट जल्दी आ जाता है, पैरासाइट एंटीजन डिटेक्ट कर लेता है। और अगर मलेरिया पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें से कौन सा पैरासाइट डिटेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि हमने बताया था कि इसके 5 पैरासाइट होते हैं, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसकी बात अभी हम करेंगे। क्लोरोक्विन टैबलेट 3 दिन तक चलाया जाता है। 1500 mg की ड्रग जो है 3 दिन में लेनी होती है। लोडिंग डोज जो होता है पहले दिन वाला, इसमें शुरू में 300 mg की 2 टैबलेट देते हैं, उसके 6 घंटे के बाद 300 mg की 1 टैबलेट और देते हैं।
तो टोटल मिला करके फर्स्ट डे 900 mg की क्लोरोक्विन टैबलेट दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे 300 mg की क्लोरोक्विन टैबलेट दी जाती है। उसके बाद तीसरे दिन 300 mg की फिर से क्लोरोक्विन टैबलेट दी जाती है। टोटल मिलाकर के 1500 mg टैबलेट 3 दिन में दी जाती है। ये है मलेरिया का ट्रीटमेंट जो कि 3 दिनों तक चलता है। इसके अलावा प्रीमाक्विन टैबलेट 14 दिनों तक दी जाती है, एक टैबलेट डेली 14 दिनों के लिए। लेकिन प्रीमाक्विन टैबलेट आपको देने से पहले एक टेस्ट करवाना होता है, G6PD डिफिशियंसी। ये क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी। ये हमारी आरबीसी सेल को ऑक्सीडेटिव होने से बचाता है, G6PD। अगर किसी पेशेंट में G6PD की कमी पाई जाती है तो उसको प्रीमाक्विन नहीं देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आरबीसी सेल डेड होने लगेंगी, वो फट जाती हैं। तो प्रीमाक्विन जो होता है ये हमारे सेल को डैमेज कर सकता है और इससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसीलिए G6PD टेस्ट करवाने के बाद ही प्रीमाक्विन टैबलेट देना है, नहीं तो नहीं देना है। और अगर आपने G6PD टेस्ट नहीं करवाया और उसमें G6PD डिफिशियंसी पाई गई तो इससे होगा क्या कि उस पेशेंट में आरबीसी सेल डेड हो जाएंगी, मरने लगेंगी, फट जाती हैं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के कारण। और G6PD जो होता है ये हमारे आरबीसी सेल की रक्षा करता है, उसको कवर अप करता है। इसलिए इसका टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है जब भी प्रीमाक्विन किसी को देना होता है। तो ये ट्रीटमेंट था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल के लिए। लेकिन अगर किसी में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पैरासाइट पॉजिटिव पाया जाता है तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? उसमें ये ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है ये ज़्यादा डेंजरस होता है। इंडिया में इसके लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन है, आर्टीमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसको ACT बोला जाता है। तो इसमें जो ड्रग चलाई जाती है इस थेरेपी में वो है आर्टिमिथर और लुमोफेंट्राइन। इसका भी कोर्स 3 दिन के लिए ही होता है। तो आर्टिमिथर जो होता है वो 20 mg की और ल्यूमेन फेंट्राइन जो होता है वो 120 mg का होता है। तो ये टैबलेट कॉम्बिनेशन में आती हैं और ये जो होती हैं डेली 4 टैबलेट सुबह शाम लेना होता है 3 दिनों के लिए। मतलब 4 टैबलेट सुबह में, 4 टैबलेट शाम में। तो 3 दिन में आपको टोटल 24 टैबलेट लेना होता है। 24 टैबलेट का ये पूरा एक किट आता है जो आपको 3 दिन में लेना होता है। इसके अलावा कभी कभी डॉक्टर एक और मेडिसिन से इलाज करते हैं, वो है आर्टिसुनेट सल्फोडॉक्सिन पायरिमेथामाइन। इस दवा से भी इसका इलाज किया जाता है जब केस ज़्यादा सीरियस हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में मिक्स्ड इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब उसको वाइवेक्स भी हो गया है और फैल्सीपेरम वाला भी पैरासाइट है, तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? तो जो हमने आपको ACT वाला ट्रीटमेंट बताया है वो वाला ट्रीटमेंट चलेगा। इसके अलावा प्रीमाक्विन 14 दिनों के लिए दिया जाएगा। तो प्रीमाक्विन इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर कभी कभी होता क्या है कि जो मलेरिया का पैरासाइट होता है वो आपके लीवर में छिप जाता है और कुछ दिनों के बाद वो फिर से अटैक कर देता है और आपको मलेरिया का फीवर फिर से हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर प्रीमाक्विन दिया जाता है ताकि हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद अगर वहाँ पर फिर से आपको मलेरिया का फीवर ना उभर करके आ जाए तो ये छिपे हुए पैरासाइट को मार देता है। जो प्रीमाक्विन ड्रग होती है ये लीवर में आपके छिपे हुए पैरासाइट को मार देता है ताकि आपको दोबारा से मलेरिया का फीवर ना आए। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें किसी भी डिजीज की कंडीशन में। कोर्स हमेशा पूरा कंप्लीट करें, चाहे आपका बुखार जल्दी ही उतर क्यों ना जाए। हमेशा दवा को पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही छोड़ें, डॉक्टर की सलाह पर। खुद से ट्रीटमेंट ना करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बार बार क्रिएट होगी और वो दवा फिर आपके बॉडी के ऊपर एक्टिव नहीं रह जाएगी, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाएगी। तो बात करेंगे डाइट की कि मलेरिया के पेशेंट को क्या खाने पीने को देना चाहिए, क्या ज़्यादा फायदेमंद होता है। मलेरिया में पेशेंट को वीक और डिहाइड्रेट फील होता है, इसलिए खाना पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जैसे ORS, नारियल पानी डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट खाएं, जैसे ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, अनार हो गया, पपैया हो गया। इसके अलावा इजी डाइजेस्टेड होने वाला खाना खाएं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, जैसे खिचड़ी हो गया, दाल हो गया, सूप हो गया। हैवी डाइट्स को अवॉइड करें, हैवी डाइट ऑयली और स्पाइसी खाना बिल्कुल भी ना खाएं, इससे
आपको और प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डाइजेशन बिल्कुल डिस्टर्ब हो सकता है और आपको लूज मोशन भी हो सकता है। इसके साथ साथ आयरन और फोलेट रिच डाइट लें ब्लड को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि इसमें ब्लड की डिफिशियंसी भी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। तो इसलिए आयरन रिच और फोलेट डाइट लें। वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें फ्रूट से मिलेगा और ग्रीन वेजिटेबल से मिलेगा। तो दोस्तों, मलेरिया एक कॉमन पर डेंजरस बीमारी है जो इंडिया में हर साल कई जिंदगियां ले लेता है। प्रिवेंशन सबसे बड़ा वेपन है। मच्छर से बचाव करें, टाइम पर टेस्ट कराएं और डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं डॉक्टर जीशान, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।